कोविड के दौरान मंद पड़ा कंस्ट्रक्शन का पहिया अब घूमने लगा है। एक तरफ सरकार ग्रोथ को सहारा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ महंगे मकानों की मांग में उछाल आया है। यही वजह है कि सीमेंट कंपनियों की मांग में तेज इजाफा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि लागत बढ़ने से मुनाफे चोट खा रहे हैं और बिक्री की तुलना में कम बढ़ रहे हैं। मजबूत मांग के बल पर ही सीमेंट कंपनियों के शेयरों में बीते एक महीने में उछाल देखने को मिला है। बीता एक साल बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछला एक महीना अच्छा दिखा। इस सेक्टर की कंपनी एसीसी और अंबुजा के चलने की वजह दूसरी थी। हाल में अडानी समूह ने 6.4 अरब डॉलर में एसीसी अंबुजा का अधिग्रहण पूरा किया। एसीसी अंबुजा के अधिग्रहण से देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बना अडानी। अडानी का साल 2030 तक सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट यानी मुनाफा कमाने वाला सीमेंट उत्पादक बनने का लक्ष्य है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, तेजी के कुछ और भी कारण हैं। सरकार के खर्च और ग्रोथ को बढ़ाने से जुड़े फैसले मोमेंटम पकड़ने पर सेक्टर में लंबी अवधि की औसत ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ का 1.2 से 1.5 गुना होने का अनुमान है। ब्रोकर्स का भी फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2022 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 में सीमेंट डिमांड ग्रोथ में बड़े उछाल का अनुमान है। जेफरीज के अनुसार दक्षिण भारत को छोड़ देश के ज्यादातर इलाकों में सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी कई ब्रोकर्स ने सीमेंट सेक्टर पर अपना नजरिया बदल लिया है। बात करते हैं कि ब्रोकर इतने बुलिश क्यों। निर्मल बंग ने सीमेंट सेक्टर पर अपना नजरिया न्यूट्रल से बदलकर पॉजिटिव किया। सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को छोटी अवधि में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका नहीं, बल्कि उनको प्राइसिंग में सुधार और पहले से कम ऑपरेटिंग खर्च से बेहतर मुनाफे का भरोसा है। एसीसी, अंबुजा 80-85% क्षमता इस्तेमाल पर काम करते हैं और इन दोनों कंपनियों की ओर से बड़ी सप्लाई 2 से 3 साल के बाद मार्केट में आने का अनुमान है, यानी छोटी अवधि में सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर अल्ट्राटेक के साथ साथ एसीसी अंबुजा का ब्रांड प्रीमियम बेहद मजबूत, जिससे मार्केट शेयर हासिल करने के लिए इन कंपनियों को प्राइसिंग पर सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं। FY 23-25 के दौरान इंडस्ट्री में होने वाले क्षमता विस्तार का बड़ा हिस्सा दिग्गज कंपनियां कर रही हैं। सीमेंट कंपनियों का आउटलुक भी बेहतर दिख रहा है। मानसून के बाद मांग में सुधार की संभावना है। चुनाव से पहले का साल होने और पेंट अप यानी रुकी हुई डिमांड की वजह से मांग में ये सुधार होगा। मांग में सुधार होने पर सीमेंट कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं या वो बढ़ी हुई कीमतों को रिटेन कर सकती हैं। लागत खर्च में जारी कमी, खासकर कोयले और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ साथ मांग में सुधार से कंपनियों के नतीजों में सुधार होने का अनुमान है। एनालिस्ट को मार्च 2023 तक एबिटा प्रति टन यानी प्रति टन कामकाजी मुनाफा बढ़कर 1300 रुपए होने का अनुमान है। यही नहीं, कई और अच्छे संकेत भी हैं। दूसरी छमाही से सीमेंट कंपनियों के नतीजे में सुधार की उम्मीद है। हाल में पेटकोक की कीमतों में करीब 40% की कमी हुई है और डीजल और कच्चे तेल की कीमतें भी अपने हाल की ऊंचाई से नीचे हैं। कंपनियों की लागत खर्च में कमी के कारण बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा है। कंपनियों ने कोयले की बजाय पेटकोक पर शिफ्ट किया है। अल्टरनेटिव फ्यूल का अधिक इस्तेमाल, ग्रीन पावर की खपत में बढ़ोतरी, प्रति बैग डिस्काउंट में कमी जैसे कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि सेक्टर में अभी भी काफी सारी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दूसरी तिमाही मानसून के कारण कमजोर रहती है। देश के कई राज्यों में मजबूत मानसून से सीमेंट कंपनियों के लिए बढ़ी हुई कीमतों को रिटेन करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा अडानी समूह की एंट्री से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है। एक और चुनौती ये है कि अभी राजनीतिक अनिश्चितता के कारण अप्रैल 2021 के लोज की तुलना में कोयले की कीमतें अब भी करीब 4 गुनी हैं। हाल में पेटकोक और कोयले की कीमतों में गिरावट आई है, पर क्या कीमतें घटकर 2021 के लो तक जाएंगी, ये देखना होगा। साथ ही कीमतों में कमी का फायदा तीसरी तिमाही से पहले मिलने की उम्मीद नहीं, जब तक हाई कॉस्ट इन्वेंटरी की खपत नहीं हो जाती। गौर करने वाली बात यह है कि पावर और फ्यूल खर्च सीमेंट कंपनियों की कुल ऑपरेटिंग लागत का 30 से 35% हिस्सा होता है। अब आता है एक जरूरी सवाल, क्या सीमेंट शेयरों में निवेश करना चाहिए या नहीं? तो बात यह है कि कंपनियों की लागत में कमी हो रही है, पर ये शेयरों की कीमतों में डिस्काउंटेड है। कीमतों में बढ़ोतरी भी हाल के महीनों में हुई कमी से काफी कम है। इसलिए छोटी अवधि में नतीजों और शेयरों में बड़े सुधार के हिसाब से फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए निवेशक छोटी अवधि के लिए इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।